देखिए आज स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, ठीक है। तो पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करते हैं। जो हमने प्लेलिस्ट जो आपको हमने पीडीएफ भेजी थी, ठीक है, वो आप लोगों कुछ लोगों ने सॉल्व भी किया होगा, उसी को थोड़ा रिजॉल्व कराते हैं क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन है एसएससी जेईई में 2015 में आया हुआ है। हमारा टारगेट है, ये दिया हुआ है R1 की वैल्यू 1 ओम, ठीक है, ये भी 1 ओम, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। पता तो रहना है, ऐसा तो नहीं कि सर ने कुछ पढ़ा दिया कुछ और आता कुछ और है। और ये वोल्टेज दिया हुआ है लाइक दिस वन ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। ये कितना दिया हुआ है 6 वोल्ट, और ये भी 1 ओम। अच्छा, यहाँ पे दिस वन और ये हो गया आपका दिस वन करस्पॉन्डिंग, और यहाँ पे देखो 12 वोल्ट, और यहाँ पे देखो ग्राउंडेड कर दिया है पहले से, ठीक है। इसका मतलब ग्राउंडेड का मतलब क्या होता है, 0 वोल्टेज। डिटरमाइन क्या करना है, वीए नोडल ठीक है, इस वीए को डिटरमाइन करना है, फाइंड करना है। बोला है कि फाइंड द नोड वोल्टेज वीए, ठीक है। हमारा टारगेट क्या है, इस नोड वोल्टेज को डिटरमाइन करना। नोड वोल्टेज को कैसे डिटरमाइन किया जा सकता है, सिंपल सी बात है। आप विद द हेल्प ऑफ नोडल एनालिसिस भी कर सकते हो, ठीक है। नोड वोल्टेज को डिटरमाइन करना, हमने क्या बताया सबसे आसान मेथड क्या है कि विद द हेल्प ऑफ नोडल एनालिसिस इनको डिटरमाइन कर लो, ज़्यादा सही होता है, ठीक है। तो क्या करोगे, सबसे पहले चूंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सबसे पहले क्या स्ट्राइक करता है, यहाँ पे इस वोल्टेज को डिटरमाइन करना है। देखो किसी भी तरीके से अगर हम इसको, आप किससे, मेश एनालिसिस से भी कर सकते हो, और विद द हेल्प ऑफ नोडल एनालिसिस देख लेते हैं। हम दोनों से करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, दोनों से करेंगे, देखें किससे जल्दी रिजल्ट पे पहुंचते हैं। नोडल एनालिसिस की हेल्प से अगर करना चाहेंगे तो क्या करेंगे, पहले फिर से बना लो, क्योंकि फिर दोबारा चूँकि हमको 2 मेथड लगाने हैं तो फिर से बनाना पड़ेगा। 1 ओम, ये भी 1 ओम, और ये क्या है, देखते हैं रिजल्ट सेम आता है कि नहीं आता, नहीं। और ये हो गया आपका लाइक दिस वन। ये ऐसे 3-4 बने हो तो इसका मतलब एक ही ऐसे भी दिखा सकते हो, सिर्फ सिंगल पर्सन। ये 12 वोल्ट, दैट इज़ 1 ओम, ये 1 ओम, और ये 1 ओम, और यहाँ पे क्या है 6 वोल्ट, नहीं ये क्या होगा 6 वोल्ट। अब तक जो हमने थ्योरम पढ़ी उन थ्योरम वाले क्वेश्चन को हम करते हैं यहाँ पे, ठीक है, प्रीवियस ईयर में। चलिए नोडल एनालिसिस से करना चाहते हैं, ये क्या हो गया 0 वोल्टेज, ग्राउंडेड कर दे 0 वोल्टेज, तो इस और यहाँ पे वी क्या करेंगे, अपने से सॉल्व करना शुरू करो। नहीं ये नहीं कि बस क्योंकि मेथड आप जान चुके हो, I1 और ये I2 और ये I3, अपने से जितना ज़्यादा ट्राई करोगे उतना ज़्यादा आप रिजल्ट के क्लोजर पहुँचोगे, ठीक है। ये नहीं कि हम ही सॉल्व किए जा रहे हैं एक तरफ से, उसी को छापने से कोई फ़ायदा नहीं। मेथड करा चुके हैं, क्वेश्चन भी काफ़ी करा चुके हैं इस पर, ठीक है। तो चलिए क्या बताया था, पहले करंट डिफाइन करेंगे सब में, हर ऑल ब्रांचेज में। फिर हमने क्या बताया था कि केसीएल अप्लाई करेंगे, नोडल एनालिसिस लगाना चाहते हैं तो केसीएल अप्लाई, केसीएल एट नोड जो भी है, इसका नामकरण ए कर दो जो भी है, तो केसीएल पे केसीएल अप्लाई कर दिया तो I1 प्लस I2 प्लस I3 दिस इक्वल टू 0 विद हेल्प ऑफ केसीएल की हेल्प से किया है ना। इनकमिंग करंट कोई है क्या यहाँ पे, नहीं। आप कोई ज़रूरी नहीं, आप कुछ लोग करेंगे सर I1 I2 I3 आपने ऐसे क्यों मान लिया, उल्टा भी तो मान सकते थे, मान लो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, आपकी इच्छा। हो सकता है कोई मान ले I1 I2 इसमें I3 मान ले, और इसका डायरेक्शन इनवर्ड है, इन दोनों का आउटवर्ड, कुछ भी कर सकते हो अपने हिसाब से। हमने ऐसे बना दिया, कोई दिक्कत नहीं, रेंडमली, ठीक है। चलो अगर I1 लिखना होगा तो क्या लिखोगे, I1 के लिए क्या बताया था, I1 VA जहाँ से चले थे कहाँ पे, VA -0, पहले जहाँ से ये हायर वोल्टेज और ये क्या होता है लोअर वोल्टेज, फिर इसके बाद इसके पाथ में ये क्या है पोलरिटी प्लस और ये क्या है माइनस। हमने कॉन्सेप्ट में बता रखा है जो नोडल एनालिसिस का, जिसमें नोडल एनालिसिस कंसेप्ट ऑफ नोडल एनालिसिस डिस्कस किया था, उसमें देख लेना। करंट जहाँ से निकलती है, कहाँ से निकल रही है, किस टर्मिनल से निकल रही है, बैटरी में, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे बैटरी का प्लस आएगा कि माइनस, डिसाइड कौन करता है, कहाँ से करंट लीव कर रही है, कहाँ से लीव कर रही है, निगेटिव टर्मिनल से, तो -12 डिवाइडेड बाई 1 ओम। उसी तरीके से I2 क्या हो जाएगा, VA -0, सिंपली VA -0 डिवाइड बाई 1 ओम। किसी को डाउट हो ये कैसे आया तो जाके वहाँ पे देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट वन I3 की बात करें तो I3 किसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगा, VA -0
वी ए कहाँ पे पहुँचा, 0 पे। हाँ, ये प्लस है, ये माइनस है, किस टर्म से निकला, निगेटिव वाले से, तो -6 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, ये वी ए -12 डिवाइड बाई 1 प्लस I2 की वैल्यू वी ए -0 डिवाइड बाई 1 और ये वी ए -6 डिवाइड बाई 1 दिस भी इक्वल टू 0। तो सिंपली वी ए कितना हो गया, 3VA, दिस भी इक्वल टू 12 और ये 6, तो ये हो गया 18 वोल्ट। तो वी ए की वैल्यू किससे करस्पॉन्ड हो गई, 18 डिवाइड बाई 3 कितना आ गया, कितना हो जाएगा, 6 वोल्ट। क्लियर। तो आंसर मैच कर लो, कौन सा ऑप्शन है इसके करस्पॉन्डिंग, 6 वोल्ट, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, बी आया है करेक्ट। ये तो हो गया विद द हेल्प ऑफ नोडल एनालिसिस। थोड़ा और देखते हैं, किसी माइंड में अगर नहीं सर हम नोडल से नहीं किसी और से करना चाहते, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हमारा मेन टारगेट क्या है, आंसर पे पहुंचना है। किसी भी मेथड से कर लो, आंसर तो सेम ही आना चाहिए अगर मेथड सही है तो। नहीं, अगर मेथड ही उल्टा पुल्टा लगाओगे तब कहाँ से आएगा सही। चलिए, तो ये हो गया विद द हेल्प ऑफ नोडल एनालिसिस। इसी को हम कर रहे हैं सेकेंड मेथड से। ठीक है, सेकेंड मेथड किसी के माइंड में सर KCL KVL लगा दो, KVL लगा देते हैं, लूप एनालिसिस। ये बताइए, प्रैक्टिस हो जाएगी, ये I1 और इसमें मान लिया I2, लूप करंट I1 और लूप करंट I2 नहीं। चलिए, अब यहाँ पे देखो लूप करंट और ब्रांच करंट यहाँ से लेकर इस पाथ में सेम होगी, तो प्लस माइनस ब्रांच करंट I1। अच्छा, यहाँ पे देखो इसमें I2 है, तो यहाँ पे भी प्लस माइनस ब्रांच करंट और लूप करंट क्या होगी, सेम होगी, इसमें भी। अब आते हैं यहाँ पे, इसको डिसाइड करना है कि क्या होगी क्या नहीं होगी, तो यहाँ पे बना लो I1, एकदम बेसिक से करो, प्रैक्टिस करते समय हर मेथड को अप्लाई करना जाओ, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा टाइम लगेगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप श्योर हो जाओगे ना कि किससे लगाने से ज़्यादा फ़ायदा है। और ये नहीं कि सर जो कर रहे हैं वही कि हम इस मेथड से करो तो जाए, नहीं, आप अपने से, आप अपने कैलकुलेशन से, आप अपने आपको फील करो। यहाँ पे हमने बोला ना कि प्रैक्टिस करते समय हर चीज़ ट्राई कर लो, फिर इसके बाद आपको आइडिया हो जाएगा। जब एग्ज़ाम में बैठोगे तो आप खुद ही, आपको ये पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि सर ने ये वो बोल, नहीं, आप खुद ही इतना मास्टर हो जाओगे कि आप क्वेश्चन देखोगे तुरंत डिसाइड कर लोगे हमको इस मेथड से करेंगे तो जल्दी रिजल्ट पे पहुँचेंगे, व्हाटएवर यहाँ पे बोल दे कि किसी भी मेथड से निकालने के लिए। ठीक है, हमारा तो मेन टारगेट ऑब्जेक्टिव में आंसर निकालना है। तो ये I1 ये I2 पहले बताओ क्लियर है। I1 का डायरेक्शन किधर हो गया, मतलब ऐसे कुछ है, और I2 का ऐसे। तो बताइए, अगर आप ऐसे चलना चाहते हैं, नहीं ये 1 ओम है, तो इसका मतलब पोलरिटी प्लस ये माइनस, तो कौन हायर होगा, I1 किससे, I2 से। I1 के अपोजिट में I2 है, तो इसमें ब्रांच में कौन सी करंट होगी, I1 माइनस I2, तो यहाँ से हो जाएगा प्लस माइनस, क्या हो जाएगा, I1 माइनस I2। क्लियर कि नहीं, बस यही समझना होता है इसमें। कहाँ पे समझना है, क्वेश्चन कितना बड़ा है, कुछ भी हो, समझना कहाँ पे है, वो ये चीज़ है बस। ठीक है, चलो अब कुछ नहीं, KCL लगा देते हैं। क्वेश्चन में कौन सी कहाँ पे ट्रिक है कहाँ पे नहीं है उसको पकड़ना ज़्यादा ज़रूरी है, अदर चीज़ें तो बस इसके बाद तो कुछ नहीं है, अब तो घूमना ही है। देखो ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ठीक है, माइनस से प्लस, KVL अप्लाई करें, KVL इन लूप 1, नहीं लूप 1 में -12 प्लस I1 प्लस से माइनस क्या हो जाएगा, I1 माइनस I2 दिस भी इक्वल टू 0, तो 2I1 माइनस I2 दिस भी इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर 1 हो गया कि नहीं हो गया। फिर आप ऐसे भी घूम सकते हो, माइनस से प्लस, माइनस I1 माइनस I2 प्लस I2, नहीं देखो माइनस से प्लस क्या हो जाएगा, I1 माइनस कॉमन, I1 माइनस I2 प्लस 6 कितना हो जाएगा, दैट इज़ 0। अब यहाँ पे बताओ, इसमें माइनस से मल्टीप्लिकेशन कर दो तो माइनस I1 प्लस 2I2 प्लस 6 दिस भी इक्वल टू 0 करस्पॉन्डिंग हो जाएगा। अगर फिर इसी को आप देखो, I1 माइनस 2I2 दिस भी इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर 2, नहीं ये माइनस I1 ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन, माइनस I1 माइनस 2I2 दिस भी इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर 2। 1 और 2 में देखो कैसे सॉल्व करोगे, देखो 2I1 ये है
और ये -I2 है, दिस बी इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर 1 है। अब कैसे सॉल्व करोगे? देखो लंबा हो रहा है, उसके कंपेरिजन में थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा हो रहा है, नहीं अब देखो, चाहे यहाँ से I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I1 दिस बी इक्वल टू किसके करस्पॉन्डिंग 6 + 2I2। अब ये उठा के किस में रख दो, इक्वेशन नंबर 2 में, तो ये हो जाएगा 2 × 6 + 2I2 दिस बी इक्वल टू 12। तो ये हो जाएगा 12 + 2I2 दिस बी इक्वल टू 12। तो I2 की वैल्यू कितनी हो गई, 0। I2 की वैल्यू 0। तो I1 कितना हो गया, 6 एम्पियर। I1 6 एम्पियर। हमारा टारगेट क्या है, VA डिटरमाइन करना है। कहाँ से चलेंगे, VA से। देखो इस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, कहाँ पे जा रहे हैं, यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, ऐसे लिखेंगे जब कुछ भी नहीं समझ में आए, कभी दिक्कत हो ना कि सर ये पता नहीं क्या चीज़ है, ये बला कहाँ से आ गई, नहीं, इसको ऐसे पकड़ो, दिस वन, ये 1 ओम है, प्लस माइनस I1 - I2 कहाँ से, VA, और ये कहाँ पे है, 0 वोल्ट, ऐसे ही है ना। इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, तो क्या, दिस वन प्लस माइनस VA, और ये प्लस माइनस 0 वोल्ट, और ये 1 ओम, ये I1 - I2 हो गया। इसका मतलब ये होता है ना, कोई दिक्कत हो एकदम बेसिक से, -V है, इस लूप में घूमो हमारा टारगेट है VA डिफाइन करना है, तो ऐसे लिखोगे -VA प्लस I1 - I2। इतना इस वजह से घूम रहे हैं क्योंकि आपको आदत हो जाए, कभी कंसेप्ट नहीं भूले, स्टार्टिंग में पूरा एकदम, ठीक है। तो VA की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगी, दैट इज I1 - I2, और I1 की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग है, 6 IA - 0। तो ये हो गया 6 वोल्ट। 6 वोल्ट इज़ द राइट आंसर। ये भी तो वही था, बी आंसर इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो हमने दोनों मेथड को लगा के देखा, किस मेथड से ज़्यादा ईजी लग रहा है, विद द हेल्प ऑफ नोडल एनालिसिस से। नहीं, हमने बोला था ना पावरफुल टूल्स है, तो नोडल एनालिसिस से अगर इसको सॉल्व किया जाए तो ज़्यादा ईजी है। मतलब हम ज़्यादा कम समय में, हम जल्दी रिजल्ट पे पहुंच रहे हैं, ठीक है। चलिए, ये 2015 में आया था SSC JEE में। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी बनाओ इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी 2015 का है, जो आपको हमने PDF भेजा था उसी से ये आपका कितना है, 2 ओम, ये कितना है, 1 ओम, और ये कितना है, फिर से ये 2 ओम, ठीक है। ये कितना है, 2 ओम, और ये कितना है, 1 ओम, और ये कितना है, 12 ओम, ये कितना है, सॉरी 11 ओम, और ये कितना है, 1 ओम, ठीक है। हमारा मोटिव है P और Q के करस्पॉन्डिंग हमको क्या चाहिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। हमारा मोटिव है क्वेश्चन में, आप रीड कर सकते हैं, फॉर द सर्किट बिलो सो बिलो फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स P एंड Q। P और Q के करस्पॉन्डिंग हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए। अच्छा ये बताइए, पहला इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आएगा, 11 + 1 दैट इज़ 12 ओम। 12 ओम और 2 किस में है, पैरेलल है, ये दोनों किस में है। देखो सिंपल सी बात है, अगर इधर से कोई करंट आ रही तो दोनों में सेम करंट जाएगी, इस वजह से क्या होगा, सीरीज। और फिर नहीं, तो ये हो गया 12 ओम, इसमें ये दोनों क्या हो गया, पैरेलल, क्योंकि डिफरेंट करंट है। देखो तो जब ये दोनों पैरेलल होंगे तो 12 × 2 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 12 + 2, ये 24 डिवाइड बाय नीचे कितना हो जाएगा, 14, सही है ना जी, 24, ठीक है। ऊपर नीचे ये हो जाएगा 12 डिवाइड बाई 7, 2 से डिवीज़न कर दिया, ठीक है, 12/7। मतलब इस पूरे का जो कॉम्बिनेशन है, इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन आया वो कितना आया, 12/7। अब 12/7 जो होगा 1 के साथ क्या है, सीरीज़ में, तो 12/7 + 1 कितना हो जाएगा, 19/7, ठीक है। फिर फाइनली ये देखो 2 ओम बचेगा, और ये कितना है, दैट इज़ 19/7, ये है 19/7 ओम। ये दोनों पैरेलल हो गए, तो R ऑफ PQ किसके करस्पॉन्डिंग हो गया, 2 × 19/7 डिवाइड बाई 2 + 19/7। तो चलो देखते हैं, 2 × 19 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 7 × 2 14 + 19, ये 38 आएगा ऊपर, नीचे
9 + 4 कितना हो जाएगा 3, 13, और ये 1 + 1 2 + 3, तो ये 33। कहीं से आंसर मैच नहीं कर रहा है। नहीं, देखो आंसर में क्या दिया, 2, 1, 3 एंड 4 ओम, इसमें से कोई नहीं है। इसका मतलब क्वेश्चन ही गलत आया था। ठीक है। अच्छा, किसी के माइंड में आ रहा है कि चलो सर सही बात है कि जो भी है R(PQ) जो आया दैट इज़ 38/3। हो सकता है हम लोग गलत हों, हम ही गलत हों सॉल्व करने में। दोनों सीरीज़ में थे 12, इनके साथ कॉम्बिनेशन कितना आया 24/15, मतलब 12/7। ठीक है, नहीं हाँ, फिर 12/7 + 1 कर दिया तो 19, ठीक है, ये तो सही है, 7 + 2, ठीक है, 19/7, और 19/7 और 2, मतलब इन पूरे कॉम्बिनेशन इसके साथ पैरेलल, तो हमको मिल गया लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। चलो दूसरे मेथड से भी देखते लेते हैं कि हो सकता है कि दूसरे से आ जाए। अगर पहला सही है तो इसका मतलब, और दूसरा भी सही है, किसी भी मेथड से करो आंसर सेम ही आना चाहिए। कुछ भी नहीं समझ में आए तो क्या कर सकते हो, तो इससे इजी तो वैसे कोई मेथड ही नहीं है। अब इससे क्या इजी होगा, अगर आप स्टार डेल्टा लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, नहीं ये देखो डेल्टा वैसे बना सकते हैं, ठीक है, जो भी है। इससे ये दोनों तो सीरीज़ में ही होंगे, तो ये तो 12 ओम और कम्प्लेक्स हो जाएगा बल्कि, ठीक है, किसी से भी कर लो सेम ही आंसर आएगा। ये P है, ये Q है, और ज़बरदस्ती का लगाना है तो चीज़ें और कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी। देखो दिस वन और ये दिस वन हो गया। नहीं अगर इस मेथड से करना चाहते हैं, ये R1, ये R2, ये R3, ज़बरदस्ती का R1, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, देखो इसी में लगा रहे हो ना, डेल्टा ये है ना, दिस वन और दिस वन, और ये स्टार है तो स्टार वाला स्टार डेल्टा कन्वर्ट R1 की वैल्यू क्या होगी, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन बाई तीनों का सम, तो 1, 2 और 2, ठीक है, कितना हो जाएगा, दैट इज़ 2 × 1 डिवाइड बाई 2 + 2 + 1, तो 2 + 2 4 + 1 5, तो 5/2, तो 2/5। R2 की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग होगी, ये भी 2/5, 1 × 2 डिवाइड बाई, सॉरी ये मिलेगा 5, तो 2/5। R3 की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग मिलेगी, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2 × 2 डिवाइड बाई 5, तो ये 4/5 ओम। नहीं, अब ये ज़बरदस्ती का टाइम पास है जैसे लाइक, खैर कोई दिक्कत नहीं, हम लोग करते हैं। और ये हो गया आपका दिस वन, और यहाँ पे ये 12 ओम, ये कितना है, ये 12 ओम, ये देखो R1 है, ये P है, ठीक है, R1 की वैल्यू कितनी है 2/5, ये हो गया 2/5, ठीक है। R2 की वैल्यू, सॉरी R3 की वैल्यू Q से कनेक्टेड है, और वो कितनी है 4/5, ये 4/5, और ये कितना है 2/5, यही है। नहीं, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं कि हमने क्या कर दिया, विद द हेल्प ऑफ स्टार डेल्टा से इतना तो कर दिया। अब देखते हैं और क्या कर सकते थे ये दोनों सीरीज़ में, तो 2/5 + 12 कितना हो जाएगा, 2 + 12 × 5 60 डिवाइड बाई 5, तो ये हो गया 62/5, तो ये दोनों मिलके कितने हो गए 62/5, और 62/5 और 4/5 पैरेलल में, तो 4/5 × 62/5 डिवाइड बाई 4/5 + 62/5 कितना हो जाएगा 62 × 4 डिवाइड बाई 5 इंटू ये हो जाएगा 6, और ये 4 + ये 66। नहीं, तो फाइनली जो भी आएगा, कुछ कटने उठने वाला है क्या, हाँ 2 × 62, बड़ा अजीब सा, और ये 5 × 33, ये तो नहीं कटेगा, इट इज़ रहने दो। नहीं इन पूरे का कॉम्बिनेशन हो गया ये, और उसमें फिर से 2/5 ऐड कर दो,
तो 2/5 ऐड कर दिया तो सीरीज़ में है ना वो, और ये 62/5 × 33, मतलब 33 से मल्टीप्लिकेशन इंटू 2 और 2 × 62 डिवाइड बाई 5 × 33 कितना मिलेगा। अगर 2 ऊपर से कॉमन ले लें तो 33 + 62 डिवाइड बाई 5 × 33, तो 2 ये 3 + 2 कितना हो गया 5, 3 + 2 5 एंड 3 + 6 9 डिवाइड बाई 5 × 33। ये कुछ कर सकता है क्या 5 से ये तो कर सकता है, 5 1 जा 5 4 9, तो ये हो गया देखो 38 कितना आ रहा है 38 डिवाइड बाई 33 ओम। दोनों से सेम आंसर आ रहा है, इसका मतलब हम लोग सही थे नहीं, तो रीचेक कर लिया। वैसे भी पहले से भी रीचेक करने को, पहले से ही तो क्लियर था कौन सा गलत होने के चांसेस तो पहले से वाले से भी नहीं थे तो इसका मतलब ये हुआ कि आंसर ही गलत है। ठीक है, क्लियर होगा कि नहीं हुआ। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ जल्दी से, इसको बनाते हैं वेरीफाई हो गया ना कि भाई दोनों से आंसर से भाई मेथड सेम है, मेथड भले डिफरेंट है, आंसर तो सेम आना चाहिए। तो अब वेरीफाई भी हो गया कि दोनों से सेम आंसर आ रहा है, दोनों मेथड से, चाहे सिंपली करके चाहे स्टार डेल्टा में कन्वर्ट करके भी कर सकते थे। वैसे स्टार डेल्टा में तो सब जस्ट लाइक आप टाइम पास कर रहे हो नहीं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पकड़ते हैं। तो खो जाता है, कोई ज़रूरत नहीं है कि क्वेश्चन जो है, और जब इस टाइप का क्वेश्चन आए अब ये नहीं पकड़ के बैठ गए, जल्दी सॉल्व करो। आंसर नहीं है अगर मैच कर रहा है तो उसके नंबर मिल जाते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, क्योंकि अगर ऑप्शन आपके मान लो क्वेश्चन और जब भी इस टाइप का हो तो इस टाइप के क्वेश्चन ज़रूर करने चाहिए। अगर मान लो कि ऑप्शन नहीं है तो लगा दो किसी पे ट्रिक तो उसके नंबर मिल जाएंगे। अगर चारों के चारों ऑप्शन गलत हैं तो ये नहीं कि कोई ऑप्शन सही है और आपने गलत लगाया तो उसके नंबर कट जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर रहा 15 में ये भी आया हुआ है। ये है आपका 2 किलो ओम का रेजिस्टेंस है, ये 2 किलो ओम का रेजिस्टेंस है, ये वोल्टेज। ठीक है, ये 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस। ठीक है, और ये कितना है दैट इज़ प्लस माइनस लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग, ये 10 वोल्ट प्लस माइनस है, ये 2 किलो ओम है और ये भी 2 किलो ओम है। ठीक है, और ये माइनस है और ये प्लस 2 वोल्ट और ये 1 किलो ओम। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कैसे तो कैसे। चलिए नेक्स्ट टारगेट हमारा क्या है, हमको डिटरमाइन करना वोल्टेज अक्रॉस 1 किलो ओम, 1 किलो ओम वोल्टेज करस्पॉन्डिंग, इसके करस्पॉन्डिंग वोल्टेज डिटरमाइन करना है। मतलब इसके करस्पॉन्डिंग आप Vx लिख दो, काम का था। अब इस Vx को निकालने का सबसे आसान टेक्निक क्या है, कौन सा मेथड आप फॉलो करना चाहेंगे, पसंद करना चाहेंगे। एक अब तक जो हमने मेथड पढ़ा उन्हीं से सॉल्व करना चाहते हैं, KVL से करेंगे या फिर नोडल से। नहीं, नोडल से ज़्यादा इजी लग रहा है। देखो अगर जैसे ही आप इसको 0 वोल्टेज मानोगे, यहाँ का वोल्टेज कितना हो जाएगा Vx, नहीं ये हो गया I1 और इसको I2 और इसको I3 मान सकते थे। KCL अप्लाई कर दो सिंपली, I1 + I2 + I3 दिस बी इक्वल टू 0। हमने बताया था इस टाइप का मेथड से, अभी हमने करके देखा था किससे ज़्यादा ईजी लगता है, नोडल से ही ना। अगर KVL KCL से करेंगे तो थोड़ा टाइम टेकन हो जाएगा, लूप बनाओ, फिर कैलकुलेशन भी लेंदी हो जाती है। इतना ही नहीं, कैलकुलेशन भी लेंदी हो जाती है, और कैलकुलेशन जब लेंदी होगी तो वहाँ पे चांसेज होते हैं जो आप कैलकुलेशन ही में मिस्टेक होने के। मेथड कभी कभी मैक्सिमम टाइम में सही रहता है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि ऐसा मेथड फॉलो करो क्वेश्चन करने के लिए पहले कि जो सबसे इजी लगे, मतलब इजी का मतलब कम स्टेप लगे, और उससे भी बड़ी चीज़ है कैलकुलेशन वाइज कम स्टेप होने चाहिए। अब देखो यहाँ 0 वोल्टेज है तो यहाँ का जो Vx वोल्टेज वही ये भी हो जाएगा, तो दैट्स वाई Vx लिख दिया। ठीक है, हमारा टारगेट क्या है, Vx को डिटरमाइन करना है। अच्छा, ये वोल्टेज 0 मान लिया। चलिए स्टार्ट करते हैं, I1 I2 I3 लिख दिया।
तो I1 अगर लिखना हो तो क्या लिखोगे, ये क्या है KCL, अप्लाई KCL। I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, Vx कहाँ ख़त्म हो रहे हैं, -0। ये देखो पोलरिटी कहाँ से निकल रहा है, करंट निगेटिव टर्मिनल से, तो -10 डिवाइड बाई 2 किलो ओम, बस 2 लिख दो। तो करंट किस में आ जाएगी, मिली एम्पियर में, नहीं चलो तो I1 की वैल्यू ये हो गई। I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, I2 की वैल्यू सिंपली Vx डिवाइड बाई 0, सॉरी Vx माइनस 0 डिवाइड बाई 1। और I3 की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग, Vx, पोलरिटी क्या है, पहले तो 0 लिखो यहाँ पे, यहाँ से चले हायर वोल्टेज लोअर वोल्टेज, ये हो गया। ये पोलरिटी क्या है, किस टर्मिनल से करंट निकले, पॉजिटिव से, तो दैट्स वाई यहाँ पे क्या लिखेंगे, +2 डिवाइड बाई 2 किलो ओम। ठीक है, अब इन तीनों की वैल्यू किस में पुट कर दे, इसमें, तो ये हो गया Vx माइनस 10 डिवाइड बाई 2 प्लस Vx अपॉन 1, और ये Vx प्लस 2 डिवाइड बाई 2 दिस इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लिकेशन ऊपर नीचे कर दो। अब देखो फिर बस सिंपली ये हो गया 2Vx प्लस Vx प्लस 2 दिस इक्वल टू 0। तो Vx कितना हो गया, 4Vx दिस इक्वल टू 8। तो Vx की वैल्यू कितनी हो गई, दैट इज़ 8/4, दैट इज़ 2 वोल्ट। तो आंसर कोई है कि नहीं, देखो ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ए दिया हुआ है, दैट इज़ 2 वोल्ट हमारा टारगेट था। ठीक है, तो सिंपल, ये भी 2015 में आया था। ठीक है नेक्स्ट, थोड़ा जल्दी से बनाओ इसको। अब देखो 14 में क्वेश्चन, ये तो हो गया 15 के। अब तक जो हमने पढ़ाया उनके करस्पॉन्डिंग, अब तक जो हमने पढ़ाया है उसके करस्पॉन्डिंग 15 तक के क्वेश्चन हमने करा दिए। अब जो नेक्स्ट होगा मतलब 15 के, वो आएंगे जब आगे और चीज़ें पढ़ा देंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग, क्योंकि हमको लगना चाहिए ना कि हमने जो पढ़ा है उसके करस्पॉन्डिंग क्वेश्चन आते कि नहीं। अब देखो हमने जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में कराए थे उससे तो ईजी, बहुत ईजी क्वेश्चन आए हुए हैं, नहीं तो अब उसके कंपेरिजन में सब बहुत छोटे लग रहे होंगे कि तुरंत का तुरंत आइडिया हो गया कि नहीं। इसीलिए कहते हैं कि स्टार्टिंग ही बड़े क्वेश्चन से, थोड़ा सा इससे हल्के सा लेंदी क्वेश्चन से, ज़्यादा बहुत लेंदी नहीं, बस थोड़ा सा पेशेंस बन जाता है, अदरवाइज़ और क्या। अब देखो नेक्स्ट है आर ऑफ ए बी डिटरमाइन करना है, 14 में आया हुआ है। 14 का क्वेश्चन उठाते हैं। 14 में आर ऑफ ए बी है, ये 20 ओम, ये दिया हुआ है 30 ओम, ये 30 ओम, ये 20 ओम, और ये 50 ओम। ठीक है, ये कितना है 50 ओम। ठीक है, ये 10 ओम और ये 10 ओम, ये 10 ओम, और ये क्या है 15 ओम, ये 50। ठीक है, हमारा टारगेट है, ये दिया हुआ है कि ए और बी के करस्पॉन्डिंग इक्विवेलेंट डिटरमाइन करना है, आर ऑफ ए बी। ठीक है, आर ऑफ ए बी। अब ये बताइए, ये तो ना तो सीरीज़ में दिख रहा है ना तो पैरेलल में, नहीं कोई भी सीरीज़ या तो पैरेलल में दिख रहा है क्या। अब ये नहीं कि इसमें दोनों में करंट डिफरेंट जा रही है, साथ साथ पोलरिटी, ये देखो इसका यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग। अगर ये दोनों पैरेलल तभी होते, करंट डिफरेंट होनी चाहिए साथ साथ, ये दोनों दूसरा सिरा भी एक जगह अटैच होना चाहिए तभी पैरेलल में होगा ना। तो ये मिक्स है। इस टाइप की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे, विद द हेल्प ऑफ स्टार डेल्टा। अब यहाँ पे तो मजबूरी है कि बिना स्टार डेल्टा के नहीं हो सकता, नहीं तो इसमें क्या करो, किसी को भी कन्वर्ट कर दो रेंडमली, किसी को मान लो, कोई दिक्कत नहीं। R1, ये R2, ये R3, ये R1, ये R2, ये R3। क्या फ़ायदा मिलेगा, R1 की वैल्यू इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन बाय तीनों का सम। अगर दिक्कत हो रही है, कुछ होते हैं ना उनको हमेशा कुछ ना कुछ रहेगी, कोई दिक्कत नहीं, प्रैक्टिस करना, जो प्रैक्टिस नहीं करके आएगा उसके लिए तो दिक्कत होगी। जो हमने क्वेश्चन कराया था उसकी प्रैक्टिस भी करने के लिए बोला था ना, ये नहीं कि कथा सुनने चल रहा है। और ये है 50 ओम। कभी भी दिक्कत हो पोस्टमार्टम कर लो और इनका नामकरण कर दो 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, यहाँ तो कर ही सकते थे। और हमेशा साथ साथ चलो, ज़्यादा सही है। कोई लेक्चर छूट जाए तो उसको वॉच भी कर लो फिर से। ये नहीं कि सर कल की क्लास छूट गई तो क्या करें, नेक्स्ट क्लास में आ गए। अभी तो इसमें समझ में मशीन में तो पता भी नहीं चलेगा कि हुआ क्या था। और फिर एक बार पीछे चले गए, पावर फैक्टर हमेशा
चाहे लीडिंग हो तो भी खतरनाक होता है और लैगिंग हो तो भी खतरनाक होता है, और पावर फैक्टर यूनिटी हो तो ज़्यादा सही होता है। इसीलिए हमेशा यूनिटी करके चलो, ठीक है। चलिए, R1 की वैल्यू, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन डिवाइड बाय तीनों का सम, नहीं ये होगा ना, हमने बताया था। आप किसी को डाउट हो रहा है तो जाके जिसमें हम करवाए थे स्टार डेल्टा, नोडल एनालिसिस और स्टार डेल्टा एक साथ करवाए थे ना, उसी में जाके देख लेना कि कैसे डेवलप किया गया था फार्मूला। R1 की वैल्यू रेडीमेड फार्मूला था। R1 की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग, 20 × 30 डिवाइड बाई तीनों का सम, 20 + 30 + 50, ये कितना हो जाएगा 600 ओम, नहीं ऊपर 60 और नीचे 100, कितना हो जाएगा 6 ओम, नहीं। अच्छा, R2 की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगी, 20 × 50 डिवाइड बाई नीचे कितना हो गया 100, कितना हो गया ऊपर दैट इज़ 10 आ जाएगा, बस 10। R3 की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगी, 30 × 50 डिवाइड बाई 100, ये कितना हो जाएगा 15 ओम, ठीक है। तो अब क्या करोगे, इनको हटा दो। R1 की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगी, R1 जो है 6 ओम, R2 की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग है 15 ओम, और R3 की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग हो गई, सॉरी R2 की वैल्यू 10 ओम है, देखो एक मिस्टेक पूरा का पूरा गया, और R3 की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग है 15 ओम। और एक बार जरूर रीचेक कर लेने चाहिए, दोनों का मल्टीप्लिकेशन डिवाइड है, ऊपर कितना था 600 डिवाइड बाई 100, ठीक है 6, ये हो गया था 10, ठीक है, और यहाँ पे 15, सही है, ठीक है। रीचेक जरूर करना चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी मिस्टेक जो है बड़े प्रॉब्लम, एक तो क्वेश्चन भी करो मेहनत से, और छोटी सी मिस्टेक होगी तो निगेटिव मार्किंग, कि मतलब एक तो सही किसी तरीके से हुआ होगा वो भी गया नहीं, तो ये फ्री के नंबर हैं। अब ये देखो, ये और ये हट गए, देखो 1 2 3, देखो 2 के साथ R2 था, 3 के साथ R3 और इसके साथ, ठीक है। तो ये तो हट गए, कौन, ये जो लिखना चाह रहे थे, ठीक है। अब ये देखो दोनों सीरीज़ में, अच्छा ये भी हटा दो, ये दोनों सीरीज़ में, ये दोनों सीरीज़ में, इन दोनों कॉम्बिनेशन इसके साथ सीरीज़ में, ठीक है। तो देखो 10 और 10 दैट इज़ 20 ओम, और ये दोनों 30 ओम, तो 30 और 20 पैरेलल हो गए ना, तो 20 × 30 डिवाइड बाई 20 + 30, 600 डिवाइड बाई 50, ठीक है, डिवाइड बाई 50, तो ये हो जाएगा 12 ओम, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं, सही है ना जी। 20, एक गड़बड़ कर दिया क्या जी, हाँ 10 + 10 20, ठीक है, 15 और 15 30, ठीक है, हाँ चलो। तो ये आया इन पूरे का कॉम्बिनेशन दैट इज़ 12 ओम और +6, तो 12 + 6 कितना हो जाएगा, 12 + 6 कितना हो गया 18 ओम। तो फाइनल आंसर R ऑफ AB दिस भी इक्वल टू 18 ओम। अच्छा, किसी को डाउट नहीं है सर ऐसे कैसे, देखो इन दोनों का कॉम्बिनेशन, अगर दिक्कत हो तो बना लो एक और लाइन, ये A था, ये B था, ये 6 ओम, और इन पूरे का कॉम्बिनेशन आया था हमारा कितना 12 ओम। अब दोनों सीरीज में दिख रहे हैं ना, तो 12 + 6 कितना हो गया 18 ओम। तो विच वन इज़ करेक्ट, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। चलो कोई नहीं, 18 ओम इज़ द फाइनल आंसर, ठीक है। ये 2014 में आया था SSC JEE में, ठीक है। चलो अब तो सही लग रहा होगा सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा ये 14, नाउ नेक्स्ट वन है, हमारा टारगेट है डिटरमाइन करना है दिस वन फाइंड द इक्विवेलेंट मैक्सिमम। ये तो खैर अभी कराया नहीं, जो नहीं कराया उस पर अभी क्वेश्चन कराएंगे नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टारगेट डिटरमाइन द वोल्टेज एट पॉइंट सी पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, सी के करस्पॉन्डिंग वोल्टेज डिटरमाइन करना है, ठीक है। चलिए कोई नहीं, हमारा जो टारगेट है नेक्स्ट क्वेश्चन में
पहले इनको हटाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है, अच्छा यहाँ पे कुछ तो दिया नहीं है, चलो कोई नहीं, जो दिया है उसी करस्पॉन्डिंग देखते हैं। 100, ये 50, ये 100 ओम और ये 50। ग्राउंड किसको बनाया पता नहीं, ठीक है। ये 20 वोल्ट है, सॉरी 20 वोल्ट। यहाँ पे 100 और ये 50। नामकरण कर दिया, अच्छा सी सो बिलो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, डिटरमाइन द वोल्टेज एट सी सो इन बिलो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। कौन ग्राउंडेड है पता नहीं, ये नहीं पता हमें। ये ए है, ये सी है, ये बी है, समथिंग मिसिंग है, ठीक है। कोई नहीं, फिर भी चलो सी को डिटरमाइन करते हैं। कैसे डिटरमाइन करेंगे, पहले इसको तो ये सब हटा देते हैं। हमारा जो टारगेट है वो सी के करस्पॉन्डिंग वोल्टेज डिटरमाइन करना है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यहाँ पे कुछ दिया नहीं है कि ग्राउंडेड कौन है, तो जो कुछ भी नहीं दिया है ना, तो ऐसे मान लो इसको वी एक्स मान लो। हमारा टारगेट है वी एक्स को डिटरमाइन करना, बस विद द हेल्प ऑफ वोल्टेज डिवाइडर रूल से डिटरमाइन कर लो। नहीं, अब ये कौन सा ग्राउंड है, सी वाला पोर्शन ये ग्राउंडेड है कि ये ग्राउंडेड है, ये पता नहीं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ठीक है, वी एक्स ऐसे मान लो, वोल्टेज डिवाइडर रूल लगा लो। पॉजिटिव होगा क्योंकि पॉजिटिव साइन है, ठीक है। 120 इंटू किस में वोल्टेज डिवाइड करना है, दिस वन में, तो 50 डिवाइड बाई दोनों का सम 100 प्लस 50, तो 120 डिवाइड बाई ये कितना 150 इंटू 50, फ्री का नंबर, ठीक है। ये 0, चलो कोई नहीं, ये 4 और ये 5 और ये 50, ये 10, तो ये हो गया 40 वोल्ट। तो विच वन इज करेक्ट ऑप्शन, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सी कितना आ गया, दैट इज़ 40 वोल्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं, ठीक है। कुछ दिया नहीं है ना, अगर कोई पॉइंट को ग्राउंडेड कर देता तो आप क्या करते, मान लो बोल देता है इसके करस्पॉन्डिंग, जैसे इसी को ग्राउंडेड कर दिया, ठीक है, तो आप क्या करते इसको, तब ऐसे इसको कैसे सॉल्व करते प्लस माइनस ऐसे VC ऐसे करते, यहाँ से घूम के ऐसे जाते या यहाँ से यहाँ चले जाते घूम के, समझ में आता कि नहीं। तो इस पॉइंट को, तो बेसिकली ये ए को नहीं बल्कि ये किसको किया हुआ है एक्चुअल में, इस बी को ग्राउंडेड किया होगा, तभी ऐसा पॉसिबल हुआ होगा। नहीं, बी क्या होगा, मिसिंग है क्वेश्चन में। बी अगर ग्राउंडेड है तभी वी एक्स की वैल्यू देखो क्या मिलेगी भाई, VC। करंट हमको देखो कितनी होगी, करंट तो इस लूप में घूमोगे तो करंट आएगी कितनी, दैट इज़ 4/5, तो ये 0.8 एम्पियर। नहीं, और यहाँ से अगर आप ऐसे चलो माइनस VX प्लस माइनस प्लस आई इंटू 50 प्लस 0, यहाँ का वोल्टेज क्या है 0, तो 0 हो गया। तो VC की वैल्यू कितनी हो गई 50 इंटू आई, दैट इज़ 0.8, कितना हो गया 40 वोल्ट। नहीं, अगर इसको ग्राउंडेड कर दिया तो क्या होता, करंट यही है, ठीक है। आप ऐसे चलोगे, यहाँ से यहाँ आओगे, चाहे इधर से उधर जाओ चाहे उधर से इधर आओ, तो देखो करंट तो वही होगी 0.8। यहाँ से चलेंगे तो जो भी है -0 प्लस 100 इंटू आई प्लस VC दिस इक्वल टू 0, तो VC की वैल्यू माइनस में आती 100 इंटू आई की वैल्यू 0.8, तो ये हो जाता है 80 वोल्ट, -80 वोल्ट। क्लियर है कि नहीं। तो वो क्वेश्चन कहाँ से पूछा है उसके करस्पॉन्डिंग, इसमें माइनस जो था, अब देखो इसमें एक दिया हुआ है, ए ऑप्शन जो है 80 वोल्ट, बी ऑप्शन 120 वोल्ट और सी ऑप्शन है 40 वोल्ट। तो अगर आप इसको मान के चलेंगे तब तो आएगा कितना 40 वोल्ट। अगर आप इसको लेके चलते, जैसे ए को ग्राउंड लेके चलते, तब क्या आता आंसर, VC की वैल्यू -40 वोल्ट, जो कि इसमें मैच नहीं कर रहा है। नहीं, तो इसका मतलब इसने बी को ही क्या मान रखा है ग्राउंडेड, तभी ये, ठीक है। तो ये हो क्लियर होगा कि नहीं। कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी दे देते हैं उटांग पटांग तो आपको अपने से मेंशन करके निकालना पड़ता है। तो कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, किसी को माने अगर मेंशन कर दिया तब तो ठीक है, उसको ग्राउंडेड करके उस लूप में घूम जाओ और फिर निकाल लो।
नहीं दिया है तो जिसके करस्पॉन्डिंग निकालना है उसके करस्पॉन्डिंग वी एक्स, जैसे हमने कर किया था, वी एक्स मान के क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। ये नहीं कह रही सर ये क्या है, ये वाला क्या है, इसीलिए कहते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करना चाहिए। भले मेथड जान गए लेकिन उस मेथड को अप्लाई करना, फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको खुद एज्यूम करके चलना पड़ता है अपनी तरफ से। कुछ स्टैंडर्ड चीज़ें होती हैं ना जो कि वो मान के चलने का आपको पता है, ठीक है, बल्कि जबकि रियलिटी होती है वही चीज़ हमको नहीं पता होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकदम फंडामेंटल पे बेस्ड है, R1 और ये देखो R2। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं आपको मिलेंगे जो सीधे फंडामेंटल पे होते हैं। ठीक है, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये 100 ओम हो गया और ये R3 और इसमें कितना है 10 मिली ओम और ये कितना है 100 सॉरी ये 50 मिली ओम है ना, ये 50 मिली ओम मिली एम्पियर, ये 10 है, ये 50 मिली एम्पियर है। ठीक है, ये 100 ओम है, ये R3। कोई दिक्कत नहीं, हमारा मोटिव है R3 को डिटरमाइन करना। क्वेश्चन करस्पॉन्डिंग हमारा मोटिव क्या है, दैट इज डिटरमाइन R3। ठीक है, मोटिव हमारा क्या है, R3 को हाउ टू डिटरमाइन R3। कैसे डिटरमाइन करेंगे, हमने बताया था फंडामेंटल बहुत क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो फंडामेंटल क्लियर है तो हो जाएगा। और फंडामेंटल क्या है, जो बेसिक जो हमने स्टार्टिंग में बताया था, जहाँ पे कोई नियम नहीं लगता, मतलब नियम का मतलब बहुत सिंपल सा कंसेप्ट। अब यहाँ पे KVL किसे लगाने की जरूरत नहीं है, आपको पता है ये दोनों क्या है। अगर देखो R3 डिटरमाइन करना है तो उसके करस्पॉन्डिंग वोल्टेज और करंट मिल जाए तो बात बन जाए। R3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, वोल्टेज डिवाइड बाई करंट। अच्छा ये देखो 10 मिली एम्पियर, ये 100, तो वोल्टेज मिल गया, ये पैरेलल है तो इसका वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा। कुछ भी नहीं समझ आया तो इसको Vx मान लो और यहाँ का भी Vx क्या होगा, सेम होगा। तो Vx की वैल्यू लिखना हो तो क्या लिखेंगे, 100 इंटू 10 मिली एम्पियर तो 10 टू पावर -3, तो ये कितना होगा 1 वोल्ट। नहीं देखो क्लियर है ना, अगर डाउट हो तो 10 टू पावर 3 इसको लिखोगे, कितनी पावर होगी 1 2 3 और ये 10 टू पावर 3, तो 10 टू पावर +3 -3, 10 टू पावर 0, 10 टू पावर 0 की वैल्यू 1। किस लोग करें सर कहाँ से 11 12 में पहुँच गए, कोई दिक्कत नहीं, नहीं जानते कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसमें भी नहीं समझ में आया तो ऐसे लिखो, डिवाइड बाई 1/10 टू पावर 3, 10 टू पावर +3 हो जाएगा। देखो 1 वोल्ट आ गया कि नहीं, जैसे आप समझ सकते हैं वैसे कर लो। जितना बेसिक हो सकता है हम बता सकते हैं। ठीक है, लेकिन खैर आपको समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, मास्टर बन के जाना है। कुछ भी हो जाए एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होना है, बस ये चीज़ समझ के रखो। ठीक है, एक क्वेश्चन गलत नहीं होना है, कुछ भी हो जाए। ये 1 वोल्ट आ गया, Vx की वैल्यू कितनी 1 वोल्ट। ये दोनों क्या हैं, पैरेलल। ये दोनों क्या है, पैरेलल। याद है कैसे पैरेलल हैं, देखो ये दोनों सिरा, ये यहाँ पे दोनों का सिरा एक साथ मिला है, इन दोनों का सिरा एक साथ मिला है, दैट्स वाई पैरेलल। क्लियर, दोनों में डिफरेंट करंट और दोनों का हेड, ये अगर हेड मानोगे तो हेड और ये टेल मिला हुआ, दैट्स वाई। तो इसका वोल्टेज सेम हो गया, तो Vx हमको पता चल गया। अगर किसी तरीके से करंट इसमें पता चल जाए तब तो R3 निकल जाएगा। नहीं, अब हमारा मोटिव क्या हो, करंट डिटरमाइन करना। क्या करेंगे, KCL। क्या लगाएंगे, KCL। ये देखो 50 मिली एम्पियर, कोई दिक्कत नहीं। इसमें कितना है नहीं पता तो I1 मान लो। यहाँ पे KCL अप्लाई करोगे तो क्या लिखेंगे, 50 दिस इक्वल टू 50 मिली एम्पियर है, दिक्कत है तो ऐसा लिख लो 50 मिली एम्पियर, दिस इक्वल टू 10 मिली एम्पियर और ये I1, तो I1 भी किस में आएगा, मिली एम्पियर, 40 मिली एम्पियर, नहीं 40 मिली एम्पियर आ गया। और अभी हमने क्या बताया था, Vx की वैल्यू कितनी 1 वोल्ट, तो Vx की वैल्यू 1 वोल्ट दिस इक्वल टू 40 मिली एम्पियर इंटू R3। तो इस 20 मिली एम्पियर को 10 टू पावर -3 इंटू R3 लिख सकते हैं और Vx की वैल्यू किसके करस्पॉन्ड लिख सकते हैं, 1 वोल्ट। तो R3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 40 डिवाइड बाई 10 टू पावर -3, सॉरी गड़बड़ कर दिया, 1 डिवाइड बाई 40 इंटू 10 टू पावर -3, तो ये हो जाएगा 1000 डिवाइड बाई 40, तो 0 से 0 कैंसिल, ये आ जाएगा 25 ओम। कितना आ गया,
25 ओम, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सी आ गया 25 ओम। देखो फ्री के नंबर तो ऐसे हैं, फ्री के नंबर तो प्रैक्टिस किए रहेंगे तभी पता चलेगा, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा करना क्या है। हमेशा बस एकदम फंडामेंटल बेस्ड क्वेश्चन है। चलो और देखते हैं, अब तक जो हमने पढ़ा है उस पर बेस्ड ऑन क्वेश्चन। फाइंड द करंट थ्रू 5 ओम रेजिस्टेंस, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये भी 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन जो हमने पीडीएफ भेजा है उसको आप करना शुरू कर दो, ये नहीं कि बस उसको रखे हैं ना। जो जो जैसे जैसे कराए हैं, जो जो थ्योरम करवा दिए उस थ्योरम पर बेस्ड ऑन क्वेश्चन करो, बर्डन कम हो जाएगा। फिर नेक्स्ट थ्योरम कराएंगे उस पर बेस्ड ऑन क्वेश्चन। प्रैक्टिस तो कराते हो उसको भी तो करो और इसको भी कर लो, कि जिससे आपका एकदम कि हाँ सर ने जो कराया वो ऐसा नहीं कि आलतू फालतू पढ़ा दिया और हम पता नहीं क्या मेहनत किए जा रहे हैं, नहीं। नेक्स्ट ये करंट सोर्स है, कितना है 10 एम्पियर, और इसमें क्या है 2 ओम, ये सीरीज पैरेलल में 2 ओम, और ये कितना है 5 ओम, ये कितना है दैट इज़ 5 ओम। हमारा टारगेट है कि फाइंड द करंट थ्रू 5 ओम रेजिस्टेंस। 5 ओम रेजिस्टेंस में करंट डिटरमाइन करना है। अब बताओ किसके हेल्प से करना है, कुछ सोचने की जरूरत है क्या? करंट डिवाइडर नहीं, करंट डिवाइडर रूल की हेल्प से। इसमें I1 मान लो, I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 इंटू, जिसमें करंट डिटरमाइन करनी आती है उसके पैरेलल वाला। इसके पैरेलल में कौन है 2 ओम, तो 2 डिवाइड बाई दोनों का सम, तो 5 + 2, तो ऊपर हो गया 20 डिवाइड बाई नीचे 7, तो 20/7। ये बड़ा अजीब सा आ गया, तो ये होगा कितना 2 पॉइंट, और ये हो जाएगा ये जो 46, तो 60/7 8, तो ये हो जाएगा 45 एम्पियर, 2.85 एम्पियर। तो I1 की वैल्यू कितनी आ गई 2.85 एम्पियर। ये कौन सा ऑप्शन सही है? डी। अच्छा तुक्का उक्का मत लगाना शुरू करो, सर कहते सर ने एक से एक बढ़कर एक होते हैं तुक्का लगाने के मेथड, ठीक है। सर तुक्का लगा दें तो काम चल जाएगा, तुम मत पढ़ो, उसको कुछ और कर लो, टाइम वेस्ट करने से अच्छा है। नहीं, इस टाइप के वीडियो मत देखो कि जिसमें तुक्का लगाने के ट्रिक, ठीक है, ये सब फर्जी वाले होते हैं। ये बस उनको व्यूवर गेन करना है, बेवकूफ़ बनाना है, ठीक है। ना आप बेवकूफ़ बनो ना इन सब के पीछे जाओ। तो यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ऐसे तो कैसे। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी, नेक्स्ट वन और अच्छा क्वेश्चन आ गया 2014 का ही अच्छा क्वेश्चन है। डिटरमाइन करना है द करंट इन, ये तो हो गया कि 2.85, कौन सा ऑप्शन? डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ये 8 ओम, ये भी 14 का है, 14 का ही है ना जी, हाँ 14 का ही है, ठीक है। 8 ओम आर, और ये अच्छा कुछ साइट निकाल रहे होंगे कि नहीं सर कुछ समय के बाद करें, जो है अभी है बस, कल पे छोड़ना नहीं, बहुत छोड़ लिया। अब आर या पार, और इस बार कुछ भी हो जाए ख़त्म, एकदम शुरू से ही लगे रहोगे कस के एकदम, ये सर वो देख लिया ये देख लिया, कुछ नहीं, टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, कोई काम नहीं आने वाला अगर, ठीक है। हमको अपने तरफ से कुछ भी छोड़ना नहीं है। हाँ चलिए क्या कर सकते हैं, हमारा टारगेट क्या है? करंट को डिटरमाइन करना। अब ये तो एक तो दिमाग में आता है कि सर सीरीज पैरेलल चलें क्या ना चलें। देखो इसको करने के क्या क्या मेथड हो सकते हैं। एक तो नोडल एनालिसिस हो सकता है, नहीं ये क्या कर सकते हो, नोडल एनालिसिस के थ्रू कर सकते हो। नोडल एनालिसिस के थ्रू करेंगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है, देखो कैसे, इधर से करंट इधर से, मतलब टाइम टेकन लग रहा है। लेकिन एक और मेथड बताया था हमने, क्या? सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। किसकी हेल्प से? सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से बहुत ईजी हो जाता है, कैलकुलेशन भी और ईजी हो जाती है। ये देखो ये दोनों किस में है, हमने क्या बताया सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में बताया था
कि अगर रेजिस्टेंस R है और इसके पैरेलल में करंट है I, ठीक है, तो इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप। ये रेजिस्टेंस R लिखते थे और पॉजिटिव निगेटिव किससे डिसाइड करते थे, करंट किस डायरेक्शन में निकल रही है, तो जिससे निकल रही वो पॉजिटिव नहीं, तो पॉजिटिव IR और ये हो जाता था V, या वाइस वर्सा। I की वैल्यू क्या हो जाएगी, V/R। नहीं, यही कंसेप्ट बता है, बस इसी को पढ़ के रखना है। अब अप्लाई कर दो, देखो इन दोनों में तो इजीली अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे अभी छोड़ दो अगर दिक्कत हो रही तो, नहीं कुछ तो थोड़ा इजी हो जाएगा। अच्छा, अगर इन दोनों में अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 और 2, देखो डायरेक्ट करंट का डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड, तो डायरेक्ट इसी बना देते हैं, ये प्लस माइनस, तो 2 × 2 4 वोल्ट और ये ख़त्म। नहीं, इसी तरीके से यहाँ पे भी बना दो, प्लस माइनस कितना है, 7 × 8 56, तो ये ख़त्म हो गया। कितना सिंपल हो, नहीं। अब कुछ नहीं, ये बताइए यहाँ पे अगर आप आएंगे, ठीक है, कुछ नहीं, KVL लगा दो, यहाँ पे पहले KCL लगाओ, नहीं, यहाँ पे कितनी करंट होगी, इनकमिंग करंट कितनी 4, आउटगोइंग I है और यहाँ पे कितनी होगी I1 मान लो, ठीक है, तो I1 की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग, 4 दिस इक्वल टू I + I1, तो I1 की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग, 4 - I, तो और इस लूप में घूम जाओ, प्लस माइनस, ठीक है, ये प्लस माइनस और ये प्लस माइनस, ठीक है, प्लस से माइनस आ रहे हैं, 2 × I1 प्लस 4, माइनस से प्लस 56 प्लस 8 × I1 माइनस ये दिया हुआ है R, अच्छा R दिया हुआ है, I निकालना है हमको, R भी नहीं पता, तो IR लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, दिस इक्वल टू 0, ठीक है। रेजिस्टेंस भी नहीं पता है, करंट भी नहीं पता है चलो देखते हैं क्या हो सकता है। तो पहले तो यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं, ये 4 - I है, ठीक है, I1 की वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो 2 × पहले तो इनको सॉल्व करके ये इनको तो ये 52 हो गए, दैट इज़ 52, दिस इक्वल टू 2 और प्लस 8 कितना हो जाएगा, 10 I1 मतलब 4 - I × R, ठीक है, तो ये हो गया 40 और ये 4I - IR, दिस इक्वल टू ये 52 - 40, दिस इक्वल टू 4I, सॉरी इसमें I कॉमन ले लें तो 4 + R, एक सेकेंड, सब सही है ना जी, 2 और 8 कितना होगा 10 और IR, ठीक है, चले थे हम लोग, सही है, चलो कोई नहीं, तो जो भी आ गया लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग, ठीक है। ये दोनों कितना हो जाएगा, 52 - 40, 52 में से 40 जाएगा तो प्लस 12 बचेगा, 12 + 12 दिस इक्वल टू -I × 4 + R, ठीक है। तो जो भी है I की वैल्यू आ गई -12 डिवाइड बाई R + 4, इक्वेशन नंबर 1 करके छोड़ दो इसको, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब ये बताइए, अब किसी भी मेथड से R की वैल्यू डिटरमाइन की जा सकती है क्या, नहीं, और कुछ दिया नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, कौन सा ऑप्शन होगा, अगर R की वैल्यू 0 हो नहीं सकती, 1 होगी कि 2 होगी, अब देखना पड़ेगा अगर R की वैल्यू हम लोग कितना ले लें, दैट इज़ कि जिससे अगर 8 ओम हो जाए तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 ओम, 1 एम्पियर, नहीं, अब ये चेक करना पड़ेगा। R की वैल्यू देखो, पहली बात तो R की वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकती, R की वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है, मतलब ये 0 से या 0 से ज़्यादा ही होगी, ठीक है, R की वैल्यू >0 होगी। अगर 0 होगी तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें से जो ऑप्शन है, देखो -3.67 और -1, C और D तो नहीं हो सकते, क्यों, क्योंकि 4 एम्पियर हैं और 6 एम्पियर हैं, ये दोनों नहीं हो सकते।
तो सी और डी नहीं हो सकते, सी और डी को रिजेक्ट कर दो। अब नेक्स्ट है कि 3.67 या -1 एम्पियर, तो कौन सा हो सकता है? अगर R की वैल्यू 8 है, इफ़ R दिस इक्वल टू 8 ओम, तो I की वैल्यू कितनी होगी? -1 एम्पियर। नहीं, I की वैल्यू क्या होगी? -1 एम्पियर। और अगर R की वैल्यू कुछ और हो जाए, अब देखो वही है ना कि क्वेश्चन में कुछ दिया तो है नहीं R के बारे में, तो अब आप इसमें से कोई भी ट्रिक लगा दो आपको, ठीक है। वैसे तो ऑप्शन में ए और बी ही पॉसिबल है, सी और डी मत लगाना, ठीक है, क्योंकि वैसे तो क्लियर है कि नहीं? सी और डी क्यों पॉसिबल है? क्योंकि आर की वैल्यू पॉजिटिव ही होगी ना, तो जब पॉजिटिव होगी तो आई की वैल्यू क्या होगी? निगेटिव ही आएगी, क्योंकि -12 डिवाइड बाई आर प्लस 6 है। और उसमें भी आर की वैल्यू अगर 8 ओम लेते हैं तो -1 एम्पियर, और अगर आर की वैल्यू कुछ और लेंगे 3.67 आ रही है करंट, दूसरा फर्स्ट ऑप्शन है 3.67, तो 3.67 का मतलब क्या हुआ कि अगर 3.67 है, 3.67 तो -12 डिवाइड बाई आर प्लस 4, देखो आर की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, तो इसका मतलब तो आर प्लस 4 डिवाइड बाई -12 डिवाइड बाई 3.67 करके देखते हैं कल से इसे, ठीक है। तो ये हो गया -12 डिवाइड बाई 3.67, तो ये हो जाएगा 3.2 प्लस नहीं क्या हो जाएगा, फिर से आर की वैल्यू निगेटिव ही आ रही है इसमें भी, आर की वैल्यू क्योंकि ये जाएगा उधर तो माइनस ही हो जाएगा ना। तो सिर्फ एक ही पॉसिबल है, सी ऑप्शन इज सिर्फ, और कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन इज करेक्ट, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, -1 एम्पियर। देखो क्लियर है कि नहीं? और उसमें भी क्लियर है, तो इसमें से ना तो ए ऑप्शन सही है ना तो बी ऑप्शन सही, सॉरी ना तो ए ऑप्शन सही है। ए नहीं क्यों? क्योंकि देख रहे हैं कि आर की वैल्यू यहाँ से भी निगेटिव आ रही है, आर की वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकती। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसा लगता है कि चारों में से कोई नहीं होगा, लेकिन क्यों? क्योंकि आर पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन थोड़ा और अंदर जाए तो क्वेश्चन में ऐसा दे देता है अजीब अजीब से चीज़ें कि तबीयत ख़राब हो जाए और आप छोड़ दो, जैसे कोई दिमाग में आया ना कि सर इसमें तो एक भी गलत, सबके सब गलत हो सकते हैं, तो आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करना पड़ेगा। कॉमन सेंस क्या है कि आर की वैल्यू तो पॉजिटिव ही होगी, जीरो हो तो नहीं सकती, उससे ग्रेटर ही होगी। जब उससे ग्रेटर होगी तो अब आई की वैल्यू, इसका मतलब अगर ग्रेटर है तो आई की वैल्यू इतना तो फिक्स है, माइनस में ही आएगी तब। तो जब माइनस में आएगी तो सी और डी जो ऑप्शन है 4 और 6 एम्पियर, ये तो नहीं हो सकते। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर दो ऑप्शन है कि -1 एम्पियर और 3.67 एम्पियर। अगर -1 एम्पियर आती है तो इसका मतलब आर की वैल्यू क्या होगी? अगर 8 वोल्ट, सॉरी आर की वैल्यू हमने कितना माना, अगर इफ़ आर की वैल्यू कितनी हो जाए, अगर 8 ओम कर दिया, इफ़ आर दिस इक्वल टू 8 ओम, तो आई की वैल्यू -1 एम्पियर। अदरवाइज आर की वैल्यू इसके करस्पॉन्डिंग करेंगे, जैसे आपने बताया ना कि जो 3.67 है तो उसके करस्पॉन्डिंग आर की वैल्यू क्या आ रही है? निगेटिव आ रही है, तो निगेटिव तो हो नहीं सकते, तो ओनली बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। बना लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ तो कोई डाउट नहीं कि आर की वैल्यू तो हमको चेक करना पड़ेगा कि आर की वैल्यू क्या है? निगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि हमको आर की वैल्यू नहीं दी हुई है। तो ये नहीं कि छोड़ देना है और कोई भी ऑप्शन टिक कर दो तो आ जाएगा आंसर, नहीं। कौन सा ऑप्शन सही रहा? बी ऑप्शन, बी था ना, जिसमें आर की वैल्यू निगेटिव है, पॉजिटिव आएगी। और आर की वैल्यू देखना पड़ेगा, फिर कॉमन सेंस से आर की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी, और फिर इसके बाद वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर कंज्यूम इन द सर्किट। देखो पावर कंज्यूम डिटरमाइन करना है हमको, ठीक है। ये हो गया आपका प्लस माइनस लाइक दिस वन, ठीक है। ये 10 वोल्ट और ये क्या है? 30 ओम, और ये क्या है? 20 ओम, और ये क्या है? 8 ओम। तो पावर कंज्यूम मतलब हमको क्या नहीं डिटरमाइन करना है? V इंटू आई, इसका V इंटू आई, वी मतलब ये रेजिस्टेंस है तो पावर कंज्यूम ही होगा, यहाँ पे पहली बात क्लियर है। तो अगर हमको किसी तरीके से करंट मिल जाए तो बात बन जाए। अच्छा ये बताइए, ये दोनों किस में है? पैरेलल, तो 30 इंटू 20 डिवाइड बाई दोनों का सम 50 प्लस 8, तो ये हो जाएगा 600 डिवाइड बाई 50।
प्लस 8, तो 12 प्लस 8 दैट इज़ 20 ओम। ये हो गया 20 ओम, नहीं तो 20 ओम तो ये हो गया इन दोनों का कॉम्बिनेशन, और प्लस 8 सॉरी इस पूरे का कॉम्बिनेशन 20 ओम। तो मतलब ये हो गया फ्री के नंबर है। देखो ये सब फ्री के नंबर होते हैं, ठीक है। ये 20 ओम। करंट कितनी हो जाएगी, आई की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगी, 10 डिवाइड बाई 20, तो 0.5 एम्पियर, नहीं 1/2 या 0.5 एम्पियर लिख सकते हैं, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। बस हमको करंट मिल गई इसमें, आई की वैल्यू 0.5 एम्पियर, तो इसमें I1 और इसमें I2 कर सकते हैं। इसमें कितनी है I, दैट इज़ 0.5 एम्पियर, नहीं। चलिए क्या करेंगे, बस इसके बाद कुछ करना नहीं है। अब क्वेश्चन इजी हो गया ना। एक तो तरीका ये है कि अगर किसी तरीके से I इंटू वी मिल जाए, V तो देखो I हमको पहले मिला, पहले I डिटरमाइन करो। I कैसे निकालेंगे, इन्हीं दोनों को पकड़ो करंट डिवाइडर रूल से, विद द हेल्प ऑफ करंट डिवाइडर रूल, नहीं विद द हेल्प ऑफ करंट डिवाइडर रूल की हेल्प से हम लोग कुछ कर सकते हैं। देखो कैसे, ये 30 ओम और ये 20 ओम, इसमें कितना है I2 और इसमें कितना है I1। ये जो I है ये कितना है 0.5 एम्पियर, यही है 0.5 एम्पियर। इसी की हेल्प से डिटरमाइन कर लेते हैं। I1 कितना हो जाएगा 0.5 इंटू इसके सामने वाले का दोनों का सम, तो 0.5 इंटू 20 डिवाइड बाई 50, ऊपर कितना हो जाएगा 100, ठीक है। 5 इंटू 2 10, तो 10 आएगा, 10 डिवाइड बाई 50, तो ये 1/5 एम्पियर। 1/5 एम्पियर का मतलब 0.2 एम्पियर। तो I2 कितना हो जाएगा, अगर ये वैल्यू 0.2 एम्पियर, तो इसमें कितना हो जाएगा 0.3 एम्पियर, नहीं। तो I1 हो गया 0.2 एम्पियर, I2 हो गया 0.3 एम्पियर और ये 0.5 एम्पियर। बस कुछ करना नहीं है। एक तो देखो कंसेप्ट बताने पहले जो बेसिक है उससे करते हैं, फिर इसके बाद और चीज़ें डिस्कस करेंगे। डायरेक्ट भी कर सकते थे। देखो पहला टारगेट क्या है कि हमने क्या बताया, बोला है कि पावर कंज्यूम इन द गिवन सर्किट, पावर कंज्यूम डिटरमाइन करना। ये बताइए हमने क्या बताया था, किसी भी सर्किट का नेट पावर ऑलवेज क्या मिलेगा 0। मतलब अगर कोई डिलीवर पावर कर रहा है, ये हम पावर डिलीवर कौन करेगा, सिर्फ ये टर्मिनल वोल्टेज, सॉरी इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स पावर क्या करेगा, डिलीवर। कैसे पता, करंट का डायरेक्शन माइनस से प्लस है ना, देखो ये माइनस है और ये प्लस, तो ऐसे लिखो पावर डिलीवर्ड बाई वोल्टेज सोर्स कितना मिलेगा, क्या लिखोगे माइनस है, ऐसे लिखोगे माइनस। अगर पावर लिखते हैं तो खैर डिलीवर वर्ड लिख दिया तो इसका मतलब निगेटिव, डिलीवर का मतलब निगेटिव। चलो खैर कोई दिक्कत नहीं। कितना है 10 इंटू कितना 0.5, तो कितना हो गया 5 वाट। इसका मतलब ये हुआ -5 वाट। तो जितना पावर ये डिलीवर करेगा वही तो पावर ये क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे। तो हमको जब अगर पूरे का पूछा है तो इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ करंट डिटरमाइन कर लिया तो यही क्या हो जाएगा 5 वाट्स पावर कंज्यूम करेंगे। पावर कंज्यूम बाई जो भी रेजिस्टेंस है बाई सर्किट, ठीक है। इस सर्किट में कितना पावर कंज्यूम होगा 5 वाट के करस्पॉन्डिंग, नहीं। अगर बाय द वे चूँकि क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है, किसी एक पर्टिकुलर को इसके बारे में पूछ देता कि कितना पावर कंज्यूम कर रहा है या इसके बारे में तो आपको तो सॉल्व करना पड़ता। तो दूसरा मेथड भी है। तो एक तो ये है कि ये है, अगर मान लो एक और वोल्टेज सोर्स होता, ठीक है, तो उन दोनों को पावर देख लेते, जो भी आता
अगर पावर माइनस आ रही है तो वो पावर डिलीवर हो गई और वही पावर इसमें क्या होगी, कंज्यूम होगी। नहीं तो जब कुछ भी नहीं समझे तो गो टू द बेसिक। कंज्यूम कौन कौन करेंगे, ये तीनों। तो आई इंटू वी, आई इंटू वी, आई इंटू वी कर दो और उन तीनों को ऐड कर दो। नहीं तो पावर जो कंज्यूम बाई एलिमेंट इसके करस्पॉन्डिंग कितना होगा, I1 का स्क्वायर, क्योंकि देखो ऐसे लिखोगे ना, V1 की वैल्यू क्या होगी, I इंटू आर, और फिर I से मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, I1 का स्क्वायर इंटू आर जो भी है R1 प्लस I2 इंटू R2 प्लस I स्क्वायर इंटू आर, नहीं I1 स्क्वायर इंटू आर। तो पावर कंज्यूम बाई, तो ये हो गया 0.2 का होल स्क्वायर इंटू 30 प्लस I2 की वैल्यू कितनी है 0.3 का होल स्क्वायर इंटू 20 और ये 0.5। अगर ये सही है तो क्या आना चाहिए, इन सब का सम किसके करस्पॉन्डिंग होना चाहिए, 5 वाट के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, नहीं हमने बोला ना पावर डिलीवर, जो पावर डिलीवर होगी, अगर पूरे सर्किट की बात करें तो जितनी पावर डिलीवर होगी उतनी पावर क्या होगी, कंज्यूम होगी। यही तो नेट पावर का कंसेप्ट है किसी भी सर्किट का। जो नेट पावर है वो हमेशा क्या होता है, कंज्यूम रहता है, मतलब तो नेट पावर क्या होती है, जीरो होती है। ठीक है, तो उसके कंसेप्ट से आपने डिटरमाइन करें। यहाँ पे पावर सिर्फ डिलीवर यही कर रहा था और ये मिल के पावर कंज्यूम कर रहे हैं, तो इनका भी सम कितना आना चाहिए, 5 वाट। ठीक है, तो देखो 0.2 का स्क्वायर इंटू 30 प्लस 0.3 का स्क्वायर इंटू 20 प्लस 0.5 का स्क्वायर इंटू 8, कितना आ रहा है टोटल, 5 वाट। देखो नहीं, तो अपने पास ट्रिक भी रखनी चाहिए। ट्रिक का मतलब है थोड़ी सी समझ हो तो चीज़ें और जल्दी क्लियर हो जाती है। अगर समझ नहीं है तो गो टू द बेसिक। समझ वही है कि जो हम स्टेटमेंट बोलते रहते हैं बीच में कि पावर, किसी भी सर्किट का पावर डिलीवर बराबर पावर कंज्यूम क्या होगा, तो जो पावर डिलीवर ये कर रहा है उतना यही पावर कंज्यूम करेगा, बस खत्म कहानी। तो सिर्फ करंट डिटरमाइन करो, V इंटू आई कर दो, काम खत्म। अगर नहीं समझ है तो सीधे सब में करंट डिटरमाइन करो, फिर इसके बाद मल्टीप्लिकेशन ऑप्शन करके। नहीं तो विच वन इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है 14 का क्वेश्चन कि डिटरमाइन कर कैलकुलेट करना है आर। ठीक है, यहाँ पे कोई डाउट नहीं है, देखो पकड़ में आ रहा है कि नहीं। कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है और प्रैक्टिस मस्त है। बिना प्रैक्टिस से ही परफेक्शन आएगा, ये नहीं कि बस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने से करो स्क्रीन पे आपके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है कितना, आर, करंट है 8 एम्पियर, ये दोनों हैं पैरेलल, 10 ओम और ये भी 10 ओम, और ये है आपका 100 वोल्ट। मोटिव है कि डिटरमाइन करना है आर की वैल्यू। ठीक है, आर की वैल्यू को डिटरमाइन करना है। देखो सिंपल सी बात है, अगर किसी तरीके से यहाँ का वोल्टेज मिल गया तो बात बन जाए। और ये देखो 8 एम्पियर है, इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना होगा, 5 ओम, दैट इज़ 5 ओम। तो ये से देखो ये हो गया प्लस माइनस, ये 5 ओम, तो 5 ओम, तो ये हो गया करंट कितनी, 8 एम्पियर, तो यहाँ पे कितना हो गया 8 इंटू 5 40, तो ये तो हो गया 40 वोल्ट। और ये कितना है 100 वोल्ट। फ्री का नंबर है, कोई ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। नहीं, अब बताइए अगर इसको Vx मान लिया जाए तो इस लूप में घूम जाओ, प्लस माइनस, -100 प्लस Vx प्लस 40 दिस इक्वल टू 0। तो Vx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 वोल्ट, ये हो गया 60 वोल्ट। Vx 60 वोल्ट, तो Vx की वैल्यू जो है 60 दिस इक्वल टू 8 इंटू आर, 8 एम्पियर इंटू आर, तो आर की वैल्यू कितनी होगी, 60 डिवाइड बाई 8। ठीक है, ये हो जाएगा 30 डिवाइड बाई 4, फिर 2 से डिवीज़न, सॉरी ये 15 डिवाइड बाई 2, ये 7.5 एम्पियर, सॉरी 7.5 ओम। तो आर की वैल्यू कितनी हो गई, 7.5 ओम। विच वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, 7.5 ओम। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। और आपका रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है, लाइक दिस वन, ये 12 ओम, ये 8 ओम और ये 20 ओम। हमारा जो टारगेट है करंट डिटरमाइन करना है किसमें, 8 ओम रेजिस्टेंस में, ठीक है। यहाँ पे 40 वोल्ट दिया हुआ है, तो 40 वोल्ट को आप ऐसे लिख लो, क्योंकि इसमें करंट का डायरेक्शन ऐसे दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये क्लोज रहा होगा तभी तो, दैट इज़ 48 वोल्ट, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, अगर किसी तरीके से आई डिटरमाइन हो जाए तो विद द हेल्प ऑफ करंट डिवाइडर रूल से इसमें करंट डिटरमाइन कर सकते हैं, नहीं। तो ये बताइए, ये दोनों क्या है, पैरेलल, सॉरी सीरीज़ में, 12 + 8 10, सॉरी 20, तो ये देखो 20 पहले से है और ये 20, तो ये 20 ओम और ये भी कितना है 20 ओम, और ये कितना है +-48 वोल्ट। तो आई की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग हो गई, आई की वैल्यू हो गई 48 डिवाइड बाई 20 प्लस, ये दोनों क्या है पैरेलल है, तो कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4.8 एम्पियर। अब किसमें, इसमें डिटरमाइन करना, I1 मान लो, तो I1 दिस इक्वल टू, ये तो हो गया 4.8 एम्पियर। I1 की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगी, देखो 4.8 इंटू 20 डिवाइड बाई 20 प्लस 20, तो 4.8 बाई 2 दैट इज़ कितना हो जाएगा 2.4 एम्पियर। 2.4 बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज़ 2.4 एम्पियर। फ्री का नंबर है, ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, नहीं। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन 2014 का। तो आज हमने 15 और 14 का क्वेश्चन करा दिया। एक और क्वेश्चन है जो अब तक थ्योरम में पढ़ाई थी, नोडल, केवीएल, केसीएल करस्पॉन्डिंग जो क्वेश्चन थे वो उसके बेस्ड क्वेश्चन हो गए। और लास्ट क्वेश्चन है उसी पर बेस्ड, सिंपल है कंसेप्ट पे, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, और ये दिया हुआ है 200 वोल्ट, दैट इज़ ±14.5 ओम, 25.5 ओम एंड 60 ओम। तो हमको डिटरमाइन क्या करना है, अच्छा इसमें करंट ऐसे दी हुई है, ठीक है, डिटरमाइन किसके करस्पॉन्डिंग करना है, क्या चीज़ है देखें एक सेकेंड। कैलकुलेट द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 14.5 ओम, 14.5 ओम के करस्पॉन्ड हमको क्या करना, डिटरमाइन करना है, मतलब इसके करस्पॉन्डिंग। तो इसको मान लो Vx, तो Vx की वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हो। Vx की वैल्यू क्या हो जाएगी 14.5 सॉरी ये प्लस 200 डिवाइड बाई सबका सम कर दो, 60 प्लस 25.5 प्लस 14.5 इंटू किसके करस्पॉन्ड निकालना है इसके, तो 14.5, तो 200 डिवाइड बाई, ये देखो इन सबका सम 100 आ रहा है क्या, नहीं 100 तो नहीं आ रहा, 100 ही है, 100 ही है, ये 5 और 3 + 4 40, 100 ही है, तो 200 डिवाइड बाई 400 कितना आ गया सॉरी 200 इंटू 14.5, तो ये हो गया सॉरी 14.5, तो कितना हो जाएगा ये 2 इंटू 14.5 29, कितना आ जाएगा, दैट इज़ 29 वोल्ट। विच वन इज़ करेक्ट ऑप्शन, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो आज हम लोगों ने क्या क्या किया, 2014 एसएससी जेईई के क्वेश्चन, एसएससी जेईई के कौन कौन से क्वेश्चन 2014 और 15 के क्वेश्चन हमने किए, जो बेसिक फंडामेंटल नोडल और केवीएल केसीएल, ठीक है, और सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन पर बेस्ड ऑन क्वेश्चन किए। बाकी जो क्वेश्चन है जब थ्योरम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम कराते जाएंगे, ठीक है। क्लियर हो गया कि नहीं। तो हम लोगों ने 2013 और 14 और 15 के क्वेश्चन किए ना, 14 15 था, और आगे क्वेश्चन 13 14 जो भी है उसके आगे वाले या पीछे वाले जो भी हैं, इसके बाद वाले भी और उसके पहले वाले भी, वो आगे कराते जाएंगे। तो हमारा टारगेट ये है कि जो हमने प्रैक्टिस में कराए थे उससे तो कम ही ईजी है ना, ये उससे तो कंपेरिजन में कम ईजी हैं। साथ साथ कुछ इसमें कंसेप्चुअल भी, हमने कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी किए, ठीक है, कि जिससे आपको आइडिया हो जाए ना। हमको आइडिया भी तो होना चाहिए, कि बस ये नहीं कि टेस्ट जो हम दे रहे हैं प्रैक्टिस पेपर वही करते जाओ कि सर उसी टाइप का क्या आएगा, तो थोड़ा सा एक आइडिया मिल जाता है। पेपर साथ साथ जैसे हम जो वैसे प्रैक्टिस पेपर थोड़ा सा इससे थोड़ा सा लेवल उठा के देते हैं हल्का सा,
ठीक है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 टाइप का। अब जैसे ये हमने करा दिया कंसेप्चुअल, और फिर हम टेस्ट पेपर अपनी तरफ से भी भेजेंगे। ये तो हो गया कि भाई पीडीएफ हमने जो भेजा था कि भाई ऑलरेडी उसको सॉल्व करनी, जिससे आपको आइडिया हो जाए कि सर जो करा रहे हैं वो आता भी है कि नहीं। ऐसा नहीं कि पढ़ कुछ और रहे हैं, आ कुछ और रहा है, कर कुछ और रहे हैं, ठीक है। तो बना लो इसको, ठीक है। तो नेक्स्ट फिर मिलते हैं कल।